आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव बोले, केवल सूखा धान खरीदेगी सरकार, पसोपेश में किसान। विधायक ढुल्लू महतो की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पाकुड़ में गर्म अलकतरा से भरा ड्रम फटा, 6 बच्चों समेत 8 लोग झुलसे। पुलिस और पीएलएफआई नक्सलियों में मुठभेड़, सहयोगियों संग भाग निकला जीदन गुड़िया। किसान आंदोलन के समर्थन में झारखंड के किसान आज से मनाएंगे विरोध सप्ताह। बाबूलाल ने शाह ब्रदर्स को लौह अयस्क बेचे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने निर्देश जारी कर सिर्फ सूखा धान खरीदने को कहा है। इससे राज्य के किसान पसोपेश में हैं। बता दें कि बीते मंगलवार से ही राज्य में धान की खरीदारी शुरू हुई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि अभी धान गीला है। गीला धान खरीदना सरकारी खजाने के साथ बेईमानी करने के बराबर होगा। गीला धान सूखने में 15 दिन का समय लगेगा, इसलिए फिलहाल सिर्फ सूखा धान ही खरीदा जाएगा। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वह किसान है, वह जानते हैं कि धान कब सूखता है। अभी गांवों में धनकटनी शुरू हुई है, कम से कम 15 दिन उसे सूखने में लगेगा। अभी वह पूरी तरह गीला है। अभी खरीदने के 5 दिन बाद ही धान 5 किलो कम हो जाएगा। अगर सरकार 2050 रुपए 1 क्विंटल के दे रही है तो उतना धान भी तो चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी धान खरीदने से सरकार को नुकसान होगा। मंत्री ने कहा कि ये पंजाब नहीं है, 1 महीने पहले ही धान की कटाई शुरू हो गई हो। वहां धान कटाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक धान की बिक्री शुरू नहीं हुई है। बिहार झारखंड में देर से ही धान की कटनी शुरू होती है। यौन शोषण मामले में आरोपी बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। इसमें प्रार्थी की ओर से ढुल्लू महतो के आपराधिक इतिहास को आधार बनाया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता निर्मल कुमार अम्बष्ट ने बताया कि याचिका में कहा गया है, यौन शोषण मामले में अभी जांच शुरुआती स्थिति में है। मामले में चार्जशीट भी बहुत मुश्किल से दायर किया गया है। अभी तक कई केस में वे गवाहों को प्रभावित करते आ रहे हैं। ढुल्लू महतो की ओर से अपने ही पिटीशन में बताया गया है कि उनके खिलाफ 35 केस हैं। इनमें से 33 केस में या तो वे बरी हो गए हैं या केस खत्म हो गया है। इससे पता चलता है कि जेल से बाहर रहने पर भी वे केस को मैनेज करते हैं। ढुल्लू के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 302 का भी मामला दर्ज हुआ था। फिर कैसे इन मामलों से वे बरी हो जा रहे हैं? 30 जुलाई को उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हाई कोर्ट के द्वारा उसे दी गई जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि विधायक ढुल्लू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वे बरी हो गए हैं या फिर उन मामलों में गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में यौन शोषण मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है। विधायक जेल से बाहर हैं और इस मामले में वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में 1 साल लग गए। ऐसे में उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाना चाहिए। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र स्थित बासकेंद्री गांव में अलकतरा से भरा ड्रम गर्म करने के दौरान फट गया। इस दौरान आसपास मौजूद 6 बच्चों समेत 8 लोग झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 3 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दरअसल सड़क बनने के बाद वहां ड्रम में बचे अलकतरा को 2 ग्रामीण अपने घर के सामने ब्रेकर बनाने के लिए गर्म कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने ड्रम में ठंडा पानी डाल दिया, जिससे ड्रम फट गया। ड्रम के आसपास मौजूद बच्चों एवं लोगों पर गर्म अलकतरा चिपक गया। गंभीर रूप से घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद मनोज मुर्मू, मुनीता मुर्मू और कंचन शाह को सदर अस्पताल दुमका रेफर किया गया है। चाईबासा के बंदगांव के सिंदूरी बेड़ा जंगल में मंगलवार की देर रात पुलिस और पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल में भाग गए। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। साथ ही सर्च अभियान के दौरान एक पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद की गई हैं। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी सब पोड़ाहाट चक्रधरपुर एसडीपीओ नाथू सिंह मीणा ने की। मुठभेड़ पीएलएफआई कमांडर शनिचर सुरीन और जीदन गुड़िया दस्ते के साथ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल जंगल में पहुंचे तो नक्सलियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के जवानों ने भी फायरिंग की।
जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले। बताया गया कि मुठभेड़ के दौरान ही जीदन गुड़िया सहयोगियों संग भाग निकला। बताते चले कि बंदगांव थाना क्षेत्र के खांडा गांव स्थित जंगल पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को भी पुलिस एवं पीएलएफआई के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस वक्त पुलिस की दिनेश गोप एवं जीदन गुड़िया दस्ते के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान भी नक्सली दिनेश गोप के साथ भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस ने मौके से 9 हथियार, जिंदा कारतूस, वॉकी टॉकी, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया था। कृषि कानून के विरोध में झारखंड राज्य किसान सभा की ओर से विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। विरोध सप्ताह 3 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से सड़क जाम की जाएगी। राज्य मार्गों पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुरजीत सिन्हा ने बताया कि आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की सिर्फ एक मांग है कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले। उनका कहना है कि राज्य में इसके समर्थन में विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। क्षेत्र के किसान अपने अपने हिसाब से इस दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत सड़क जाम, सभा, पुतला दहन, जुलूस आदि का आयोजन किया जाएगा। दावा किया कि राज्य के सभी प्रखंडों में विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। सुरजीत ने बताया कि कृषि कानून का राष्ट्रीय किसान मंचों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी विरोध हो रहा है। पैन अमेरिका जैसे फोरम ने भी भारत सरकार के कृषि कानून की आलोचना की है। हर स्तर पर यह कहा जा रहा है कि मंडी का एकाकीकरण नहीं किया जा सकता, इससे किसानों की आय में कमी होगी। केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, किसानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने करमपदा खनन पट्टे क्षेत्र से लौह अयस्क स्टॉक उठाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मेसर शाह ब्रदर्स को अवैध तरीके से दी गई अनुमति को वापस लेने की मांग की है। इस बाबत बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि खान विभाग ने शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर MMDR अधिनियम की धारा 21(5) के तहत 30 मई 2014 को 1110 करोड़ की मांग पर नोटिस जारी की थी। बाद में इस मांग पत्र का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया और 1365 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया। तत्कालीन जिला खनन अधिकारी ने बिना दिमाग लगाए और गलत इरादे के साथ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2017 में मेसर शाह ब्रदर्स के पट्टे की अवधि को विस्तारित कर दिया। तत्कालीन डीएमओ ने न केवल पट्टे की शर्त के उल्लंघन के साथ पट्टे का विस्तार किया, बल्कि वन अधिनियम मंजूरी के बिना खनन संचालन की अनुमति दे दी। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।